क्लास 11th में नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। एंजाइम्स की प्रॉपर्टी क्या है? तो एंजाइम्स जो होते हैं एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं, बायोकैटालिस्ट जिसको हम कहते हैं। एंजाइम्स की जो खोज है और उसका नाम सर्वप्रथम बुकनर ने दिया, टर्म गिवन बाय कोहने। कोहने एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था और बताया था कि एंजाइम्स होते हैं और बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। किसी भी रासायनिक अपक्रिया की दर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, मतलब अपक्रिया की दर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ये कार्य करते हैं एंजाइम्स। और फिर क्या होता है, कोई ना कोई उसमें से प्रोडक्ट बनता है। एंजाइम्स में एक क्रियाधार होता है और एक जो होता है आपका सक्रिय स्थल होता है उसमें, और प्रोडक्ट बनते हैं। तो एंजाइम्स में क्या होता है, जिस प्रकार से ताला और चाबी होती है उसी प्रकार से एंजाइम्स कार्य करते हैं। एंजाइम्स में क्या होते हैं कि कुछ खांचे जैसी संरचनाएं होती हैं जो सक्रिय स्थल से बॉन्ड बनाते हैं और फिर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो एंजाइम्स की विशेषताएं क्या हैं? इट्स बायोकैटालिस्ट विच इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? बायोकैटालिस्ट मतलब जैव उत्प्रेरक होते हैं, मतलब अपक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। ठीक है, बढ़ाएंगे या घटाएंगे। देखिए क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, पाचन होता है। पाचन तभी होगा जब उसमें एंजाइम्स होगा, एंजाइम्स होगा तभी पाचन होगा। और एंजाइम्स की बहुत सूक्ष्म मात्रा हमारी बॉडी में होती है, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, है ना, एमाइलेज, लाइपेज, ये एंजाइम्स होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। सर्वप्रथम एंजाइम्स जाइमेज एंजाइम्स की सबसे पहले खोज हुई थी, और कहाँ से? ईस्ट की, ईस्ट कोशिकाओं से बुकनर ने किया था। इन सबसे लास्ट पॉइंट में लिखा है फर्स्ट जाइमेज डिस्कवर्ड बाय बुकनर। बुकनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जाइमेज एंजाइम्स की खोज किया था ईस्ट से। उसके बाद सुमनर ने लोबिया के बीजों से किया था। लोबिया में क्या होता है कि रिच प्रोटीन्स होती है, और लोबिया से इन्होंने यूरिएज एंजाइम्स की खोज किया था। सबसे पहले जाइमेज जो ईस्ट से मिला, और फिर यूरिएज जो लोबिया की सीट से खोजा था सुमनर ने। सुमनर और बुकनर दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला पॉइंट है कि इट्स चेंज द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। मतलब ये क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखिए दूध से दही बनता है, और अल्कोहल बनता है, सिरका बनता है। इनमें सब में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स उस प्रोडक्ट को बनाते हैं जो किसी क्रियाधार को या सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं, यानी सबस्ट्रेट को चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट में। तो ये है एंजाइम्स का मेन कार्य। इट इज ऑर्गेनिक प्रोटीन सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस होते हैं। प्रोटीन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे? प्रोटीन्स के। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है ऑल द प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। ये वाला पॉइंट, ऑल द प्रोटीन्स आर एंजाइम्स बट ऑल दी प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स बाय बीटल एंड टाटम। बीटल और टाटम ने बताया कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते हैं, यानी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो इनका नेचर क्या होता है? प्रोटीनेशियस होता है, यानी प्रोटीन्स के बने होते हैं। अगला पॉइंट है बेस्ट टेम्परेचर। इनका जो टेम्परेचर होता है, अनुकूलतम ताप होता है 25 से 40 डिग्री सेल्सियस, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए और 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे क्या होता है कि 40 से जब अधिक होगा तो ये डीनेचर हो जाएगा, प्रोटीन्स क्या हो जाएगा, और जो आपका एंजाइम्स है वो डीनेचर मतलब नष्ट हो जाएंगे। 40 डिग्री सेल्सियस के बाद प्रोटीन्स नष्ट हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, वो बेस्ट होता है, उसी पर सारी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। पीएच 5 से 7 होता है इसका, 5 to 7। पीएच भी मैक्सिमम, ये जो ऑप्टिमम है इसको बोलते हैं, यानी 5 से 7 पीएच होना चाहिए, इसके आगे यानी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये होता है बेस्ट टेम्परेचर और बेस्ट पीएच वैल्यू जो होती है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं 25 से 40 डिग्री सेल्सियस
पर उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं। देखिए खाने को जब हम लोग खाना खाते हैं या खाने को बनाते हैं तो हाई फ्लेम पर जब उसको बनाते हैं, पकाते हैं खाने को, तो उसके एंजाइम्स जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ देखिए जैसे मशरूम है या पनीर है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, उसको हम अगर दोबारा गर्म करके खाते हैं तो उसका टेस्ट बदल जाता है, यानी वो डीनेचर हो जाता है। अगला है इट इंक्रीज एंड डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी क्रिया की दर को घटाते और बढ़ाते हैं। लेकिन ये आप क्रिया की दर में भाग लेते हैं परंतु क्या करते हैं, अब क्रिया की दर को स्टार्ट नहीं करते, मतलब शुरुआत नहीं करते हैं, लेकिन उसकी दर को इफेक्टेड कर देते हैं। अगला पॉइंट ये था, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। अगला है इट्स रिक्वायर माइक्रो अमाउंट फॉर रिएक्शन, मतलब रिएक्शन अभिक्रिया के लिए बहुत सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, बहुत थोड़ी सी मात्रा में। जैसे देखा होगा कि कुछ केमिकल्स होते हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंट होते हैं जो दूध में डाल देते हैं, फिर उसको पनीर का निर्माण करते हैं, पनीर बन जाता है, तो ये बहुत थोड़ी मात्रा में उसका प्रयोग करते हैं। एंजाइम्स दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स एंजाइम्स, सिंपल एंजाइम्स एंड कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स। एंजाइम्स के जो प्रकार हैं दो प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स, सिंपल एंजाइम्स क्या होते हैं, ये एक सिंगल जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं, जैसे यूरिएज, जाइमेज, एमाइलेज, ये क्या होते हैं, सिंपल एंजाइम्स होते हैं। दूसरा है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स हैज टू पार्ट्स, कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स में टू पार्ट्स होते हैं, और ये मैंने फिगर यहाँ बना रखा है। पहला है एपो एंजाइम्स, ये वाला भाग, ये जो बैट की तरह बना है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बैट की तरह बना रखा है मैंने, तो ये जो नीचे का जो बैट नुमा भाग है इसको बोलते हैं एपो एंजाइम्स, और इधर है कोफैक्टर। यानी कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स में दो भाग हैं, एपो एंजाइम्स और कोफैक्टर। इस टोटल पूरे भाग को बोलते हैं होलो एंजाइम्स। दो चीजें हैं, एपो एंजाइम्स और कोफैक्टर, जो गोल वाला भाग इधर का इसको हम कोफैक्टर कहते हैं, यानी सहकारक, और टोटल यानी पूरे भाग को बोलते हैं होलो एंजाइम्स। तो ये जटिल एंजाइम्स की संरचना ऐसी होती है। इसमें क्या होता है आपको बताएंगे कि एपो एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स वाला भाग है, कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन्स वाला भाग है। इसमें क्या होते हैं, एक प्रोटीन्स भाग होता है, एक बिना प्रोटीन्स का भाग होता है। जैसे कोई पिंड है उसमें आधा प्रोटीन्स वाला भाग है और आधा बिना प्रोटीन्स वाला भाग है। जैसे सपोज करिए आप बिस्किट को देख लीजिए, बिस्किट जो होता है अंदर क्रीम होता है, तो कुछ भाग में क्रीम होती है, कुछ में नहीं होती है। तो ये क्या है, एपो एंजाइम्स प्रोटीन्स वाला भाग है, कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन्स भाग है, और पूरे को बोलते हैं होलो एंजाइम्स। क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम्स। अब इस नॉन प्रोटीन वाले भाग को हम प्रास्थेटिक ग्रुप्स कहते हैं, प्रास्थेटिक समूह भी इसको कहते हैं, जो कोफैक्टर है। अब यहाँ पर दिया फर्स्ट जाइमेज एंजाइम्स, मैंने पहले बताया, बुकनर ने खोज किया था। इसमें क्या होता है, एक चीज और है कि इस एंजाइम्स का अध्ययन जब हम करते हैं तो एंजाइम्स में सबसे पहले एक सफिक्स शब्द यूज होता है, सफिक्स शब्द यूज होता है, कौन सा, एज। एज शब्द का हम प्रयोग करते हैं। ये सफिक्स क्या है, एज। जैसे एमाइलेज, यूरिएज, जाइमेज, लाइपेज, ठीक है, ये क्या होते हैं, सब में एज लगा होता है। कुछ में नहीं होता है तो उसमें इन लगा होगा, जैसे रेनिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, उसमें क्या होता है, इन लगा होता है। तो ये एंजाइम्स की पहचान के लिए हमने आपको बताया कि एज शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये तो एंजाइम्स की प्रॉपर्टी थी, एंजाइम्स कैसे होते हैं। अभी हम आपको यहाँ पर दो चीजें बताएंगे कि टेम्परेचर और पीएच का एक ग्राफ बनाएंगे, वो देखिए कैसे होता है। एंजाइम्स कितने टेम्परेचर पर काम करेंगे, 25 से 40 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से आपको एक ग्राफ द्वारा हम बताएंगे। ये ग्राफ है 0, 10, 20, 30, 40 और 50 कर लो। इस प्रकार से ये टाइम,
और ये इधर लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन, इधर है रेट ऑफ रिएक्शन, इधर है टाइम। अब कर्व को हम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से। यहां पर थोड़ा सा और बड़ा आपको करना होगा, इस प्रकार से। तो क्या है, बेस्ट टेम्परेचर कहां पर है, 40 पर आएगा, 40, यानी टेम्परेचर मैंने बताया 25 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस, ये इसका अनुकूलतम ताप होगा। 25 कहां पर होगा, यहां पर, यानी 20 और 30 के बीच में 25 होगा यहां पर, और ये 40। तो इस प्रकार से ये ग्राफ बन जाता है किसका, टाइम का और टेम्परेचर का। टाइम, और यहाँ पर टेम्परेचर लिखिए, टेम्परेचर, टाइम को हटा देंगे, टेम्परेचर ही होगा, ये टेम्परेचर का ग्राफ है। तो इस प्रकार से 10, 20, 30, 40 और 50, ये 50 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर टेम्परेचर लिखेंगे। यानी जो हमने ग्राफ बनाया है ये 25 और 40 के बीच में है, ये 25 है। तो बेस्ट टेम्परेचर क्या है, ग्राफ बता रहा है 25 और 40, इसी के बीच में जो एंजाइम्स होते हैं वो सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। अब इधर एक और ग्राफ बनाएंगे पीएच का। जीरो, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे कर लेंगे। ये क्या है, पीएच, पीएच। इधर लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। और पीएच कितना बताया था, 5 to 10, ये 5 to 10, यानी पीएच कितना होगा, 5 से लेकर 10, 5 to 7 था, 5 to 7, यानी ये क्या होगा, 10 के पहले होगा, यहां पर ये 7, 5 to 7, पीएच क्या होगा, 5 से 7 के बीच में होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये ग्राफ द्वारा मैंने बताया कि टेम्परेचर कितना होता है और पीएच कितना होता है। अगला टॉपिक क्या होगा, एंजाइम्स की क्रियाविधि। क्रियाविधि में क्या होता है, एंजाइम्स कैसे कैसे कार्य करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक एंजाइम्स होता है, एक सबस्ट्रेट होता है, और एक फिर क्या होगा, प्रोडक्ट होता है। यानी एंजाइम्स प्लस सबस्ट्रेट, फिर क्या होता है, बॉन्ड बनता है। बॉन्ड मतलब आपस में दोनों जुड़ेंगे, तो क्या बनता है, ईएस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ईएस कॉम्प्लेक्स यानी दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और फिर क्या होता है, एंजाइम्स प्लस प्रोडक्ट, एंजाइम्स और प्रोडक्ट यानी पी। यहां पर एक नई चीज बन जाती है, प्रोडक्ट, यानी इसको हम पी कहते हैं। अब आपको यही मैं बता देते हैं कि एमिल फिशर की परिकल्पना है एंजाइम्स की ताला चाबी परिकल्पना। इसमें क्या होता है कि जैसे चाबी को हम ताले में लगाते हैं और विशेष प्रकार की वो चाबी होती है, उसमें खांचे होते हैं, तो चाबी जब उसमें लगाते हैं और घुमाते के बाद फिर क्या है, ताला खुल जाता है। उसको घुमाना पड़ेगा तभी खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। तो क्या होता है, यहाँ पर एंजाइम्स चाबी का कार्य करता है, सबस्ट्रेट क्या है, ताला है, और फिर दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। फिर ये देखिए बॉन्ड बना मतलब दोनों आपस में जुड़ गए, ईएस जो साथ में लिखा,
फिर क्या होता है कि वो खुल जाएगा, जब घुमाएंगे तो ताला चाबी खुल जाएगा। और फिर क्या होगा, खुलने के बाद हम रूम के अंदर पहुंचेंगे, तो रूम के अंदर पहुंचेंगे तो आपको रहने के लिए स्थान मिलेगा। तो रूम क्या है, प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट, पी मतलब कोई नई चीज बनी, प्रोडक्ट। अब फिर क्या होता है कि ताला और चाबी को हम फिर अलग रख देते हैं, ताले को उसी में बंद कर देते हैं, चाबी अलग कर देते हैं। तो एंजाइम्स और प्रोडक्ट जो है अलग अलग फिर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या बनता है, प्रोडक्ट। तो इसी प्रकार से एमिल फिशर ने बताया कि ताला और चाबी की तरह एंजाइम्स कार्य करता है, कि एंजाइम्स की मात्रा बहुत थोड़ी होती है। सपोज करिए आपने इसे देखा कि ताला क्या है, बड़ा होता है और चाबी छोटी होती है, तो यहाँ पर एंजाइम्स की मात्रा कम होगी और सबस्ट्रेट की मात्रा अधिक होगी। कैसे होगा, इस प्रकार से सपोज करिए ये चाबी है, इसमें क्या होते हैं, खांचे बने होते हैं, खांचे ही बने होते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट जो इसमें जो खांचे होते हैं वो क्या, एक्टिव साइट। इसी तरह ताले में भी होते हैं, ये ताला है, इस प्रकार से ये ताला होता है, इसमें भी खांचे होते हैं, ये भी क्या है, एक्टिव साइट्स, यानी सक्रिय स्थल इसको कहते हैं। फिर क्या होते हैं, दोनों आपस में बांड बनाते हैं। और फिर चाबी क्या होती है, ताले के साथ में जुड़ जाती है, इस प्रकार से दोनों क्या हुए, आपस में जुड़ जाते हैं। और फिर क्या होता है, अगली स्टेज में क्या होता है, एंजाइम्स अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। ये एंजाइम्स है और क्या बनता है, प्रोडक्ट। इस प्रकार से प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पर एंजाइम्स और ये क्या, सबस्ट्रेट, और फिर दोनों ईएस क्या बोलेंगे, ईएस बन गया, ताला और चाबी आपस में जुड़ गए, ईएस। और फिर क्या हुआ, अलग हो गया, एंजाइम्स अलग हो गया, और ये क्या है, प्रोडक्ट। लास्ट में क्या बना, प्रोडक्ट बन गया। इस प्रकार से ये परिकल्पना एमिल फिशर ने प्रस्तुत किया था कि ताला चाबी कैसे कार्य करते हैं। तो ये क्या था, एंजाइम्स की क्रियाविधि। ये यहाँ पर जो मैंने बताया, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। ये जो मैंने नीचे बताया ये क्या है, एंजाइम्स की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स, किस प्रकार से एंजाइम्स कार्य करता है। तो ये हमने आपको बताया कि एंजाइम्स की प्रॉपर्टी क्या है, एंजाइम्स की विशेषताएं क्या होती हैं, और एंजाइम्स के प्रकार मैंने बताए, 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल एंजाइम्स और कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स। और फिर बताया एंजाइम्स की क्रियाविधि। तो ये टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू।